Hi everyone. In the last video we have discussed about to be the life of the Prophet Muhammad. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि लाइफ जो था ना वो प्रॉफिट मोहम्मद का किस तरह के थे ना थे उसके बारे में. नाउ द पॉइंट व्हिच वी हैव डिस्कस हियर दैट इज अबाउट टू बी द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. अब हम लोग जो आज पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द टीचिंग्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद. इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. इनकी टीचिंग्स क्या थी, इन्होंने क्या टीच किया था एक तरह से सभी को. तो वी नो दैट वेरी वेल हियर मोहम्मद स्प्रेड द टीचिंग ऑफ द गॉड टू द कॉमन पीपल. ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद जो थे वो एक तरह से इन्होंने क्या किया, तो जो टीचिंग था ना गॉड का उस चीज को इन्होंने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पीपल के पास में इन्होंने क्या किया, तो एक तरह से स्प्रेड किए. They were the sum of his teachings. उसमें तो बहुत सारा का तो हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ के बारे में हम लोग पॉइंट यहाँ पर एक एक करके जो है ना वो डिस्कस करते चले जाएंगे. He said that or the declare that the Allah was the only God. इन्होंने अल्लाह के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने अल्लाह के बारे में कहा था क्या कि अल्लाह was the only God. गॉड के रूप में अगर किसी को माना गया तो वो सिर्फ अल्लाह थे. एंड मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड. और मोहम्मद जो थे ना वो एक तरह से प्रॉफिट माना गया. किसका, तो गॉड का. तो मोहम्मद इज रिगार्डेड एज द प्रॉफिट ऑफ गॉड. अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिसको एक तरह से गॉड के द्वारा भेजा गया हो उसके मैसेज को डिक्लेयर करने के लिए, मैसेज को और एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए. तो फर्स्ट पॉइंट में यहां पर मोहम्मद ने क्या कहा, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया, कहा कि दैट द अल्लाह वाज द ओनली गॉड. अल्लाह जो है ना वो सिर्फ ओनली गॉड है, ओनली गॉड. और मोहम्मद जो खुद थे इन्होंने अपने को प्रॉफिट कहा. प्रॉफिट का मतलब होता है कि जस्ट लाइक अ मैसेंजर, जिसको हम लोग कह सकते हैं मैसेंजर ऑफ अ गॉड. इन्होंने अपने आप को माना. He forbade the idol worship. सेकेंड पॉइंट में अगर हम लोग चले जाएं तो इन्होंने कहा था कि he forbade the idol worship. इन्होंने सभी को एक तरह से कहा था कि आप लोग आइडल वर्शिप मत करोगे. ये आइडल वर्शिप क्या होता है, आइडल का मतलब होता है जैसे कि हिंदुओं में देखोगे आपकी एक तरह से मूर्ति का पूजा होता है. टेम्पलों वगैरह में सारे भगवान जो होते हैं ना उनकी पूजा, तो उनका सारा का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, बनाया जाता है. तो इन्होंने उस आइडल को, उस मूर्ति का पूजा करने से इन्होंने मना किया. उन्होंने कहा कि कोई गॉड बोल के दूसरा कुछ नहीं, उनका कोई फॉर्म नहीं है, बस अल्लाह ही एक गॉड है. और आइडल वर्शिप को इन्होंने नहीं माना, मतलब एक तरह से नहीं माना. आइडल वर्शिप को ये फॉरबिड किए. थर्ड नंबर पॉइंट, ही डिक्लेयर दैट ऑल द बिलीवर्स आर इक्वल बिफोर द अल्लाह. इन्होंने क्या और एक डिक्लेयर किया, जितने सारे बिलीवर्स है ना वो अल्लाह के सामने में क्या है, सब इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. वैसे भी हिंदू रिलीजन में बहुत सारे पॉइंट्स से मिलते जुलते सारे के सारे पॉइंट्स वगैरह भी इसमें है. He states the importance of the good action and the kind behavior. इन्होंने एक तरह से स्ट्रेस किया किसके लिए, तो गुड एक्शंस के लिए, काइंड बिहेवियर के लिए पीपल्स को. एंड दस अ न्यू रिलीजन कॉल्ड द इस्लाम वाज अ फॉर्म. और इसीलिए एक नया सा रिलीजन जो था इस्लाम, इस चीज को बनाया गया, बॉन्ड की गई. इस्लाम इन अरबिक मींस, अगर हम लोग इस्लाम का मतलब निकालें, इस्लाम का अगर हम लोग मतलब निकालते हैं अरबिक में, तो अरबिक में अगर हम लोग जाते हैं तो इट मींस द सबमिशन टू द विल ऑफ द अल्लाह. मतलब क्या होता है कि सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह. ये आपका ना, ये जो मीनिंग दिया गया है इस्लाम का, ये आपका अरबिक में दिया गया है कि अरेबिक मींस ही होता है आपका. अरेबिक में मतलब इस्लाम का मतलब होता है अरेबिक में किस चीज के बारे में, इस्लाम के बारे में दिया गया है कि इट मींस द सबमिशन टू बी द विल ऑफ द अल्लाह. पीपल हु एग्री टू बी द प्रिंसिपल, कहते हैं कि और जो पीपल इनके प्रिंसिपल्स को, इनके रूल्स को जिन्होंने माना, ऑफ इस्लाम का रूल्स को जिन्होंने माना, दे वर कॉल्ड द मुस्लिम्स. और उन्हीं को एक तरह से मुस्लिम कहा गया. मुस्लिम हम लोग किसको कहे इसमें, तो बेसिकली दोज पीपल, कौन, who agreed to the principle of Islam, जिन्होंने एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम को माना, वो मुस्लिम कहलाए.
यहां तक हम लोगों ने समझा। इन अरेबिक मुस्लिम इस, ये तो हम लोगों ने यहां पर में इस्लाम का मतलब समझा। और अगर हम लोग अरेबिक में मुस्लिम्स की मतलब अगर निकालें, किसका मतलब निकाले हम लोग? मुस्लिम का। तो मुस्लिम मीन्स वन हु हैज सबमिटेड टू द विल ऑफ गॉड। मतलब क्या? एक तरह से जो अपने आप को सबमिटेड करेगा। वन हु हैज submitted to the will of God. One who has submitted to the will of God, they were known as the Muslim. इनको एक तरह से क्या कहा गया? तो मुस्लिम्स कहा गया। ये अरेबिक में ये सब सारे के सारे वर्ड का, इस्लाम का, मुस्लिम्स का, ये सारे चीजों का ना एक तरह से दिया गया, आपका मीनिंग दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग आए तो कुरान इज द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। अगर हम लोग यहां पर में ना कुरान की बात करें, द कुरान, ये कुरान जो एक तरह से बुक्स दिया गया है, द कुरान इज द होली बुक माना गया है। ये कौन सा बुक माना गया? तो एक तरह से होली बुक, जिसको हम लोग कहते हैं ना पवित्र ग्रंथ, किसके लिए? ऑफ मुस्लिम्स। ये सारे के सारे पॉइंट्स को इसमें एक तरह से टीचिंग्स के अंदर में रखा गया था और प्रॉफेट मोहम्मद ने इस चीज को टीच की थी। इसके बाद में और है, एवरी फॉलोवर्स ऑफ द इस्लाम, जो कोई भी फॉलोवर्स होगा आपका इस्लाम का, शुड बी द ऑब्जर्व द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। कहते हैं कि वो एक तरह से ना वो ऑब्जर्व करेंगे 5 पिलर। कौन से? 5 पिलर के बारे में हम लोग एक एक करके पिलर का भी डिस्कस करेंगे। ये 5 पिलर क्या था नहीं था। तो कोई भी अगर पर्सन, एवरी फॉलोवर ऑफ द इस्लाम, जो एक तरह से इस्लाम को फॉलोवर होता है, इस्लाम को मानता है, शुड ऑब्जर्व द 5 पिलर्स। उनको ये 5 पिलर्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, उसको लेके चलना पड़ेगा। अब ये 5 पिलर्स जो थे, जिसके बारे में हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा, ये 5, दीज आर द 5 ड्यूटीज के नाम से भी आपका डिस्कस हुआ। नाउ कम टू बी द पॉइंट ऑफ द 5 पिलर्स और द 5 ड्यूटीज ऑफ द इस्लाम। सर हम लोग अब एक एक करके ना 5 पिलर्स के बारे में, यानी कि 5 ड्यूटीज के बारे में आएंगे और एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे पहले नंबर 1, दैट मीन्स शहादा। ये जो था आपका, ये आपका कहलाता है शहादा। अब ये शहादा के बारे में भी आपको समझना जरूरी है कि ये शहादा होता क्या है। ओके, there is only one God. We know that very well here. The Prophet Muhammad has been discussed about to be the earlier. हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि प्रॉफेट मोहम्मद ने एक ही चीज बताया था कि वो गॉड जो तो वो एक ही है, एंड द मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ द गॉड। और मोहम्मद को एक तरह से ना प्रॉफिट ऑफ गॉड इसी में माना गया। मतलब गॉड इज वन एंड प्रॉफिट इज, गॉड इज वन मतलब भगवान एक है, और प्रॉफिट मोहम्मद इज द प्रॉफिट, मोहम्मद इज द प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ, मोहम्मद जो थे वो एक तरह से प्रॉफिट माने गए किसके? गॉड के। ये फर्स्ट नंबर पॉइंट में आपका इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है। शहादा के बारे में कहा गया, शहादा के बारे में हम लोग डिस्कस समझ में आ गया। सेकेंड था आपका सलात के बारे में, SALLAT, सलात। सलात मीन्स व्हाट? सलात मीन्स द मुस्लिम मस्ट ऑफर द प्रेयर्स, दैट मीन्स नमाज 5 times a day। इसमें क्या किया गया कि मुस्लिम्स, सलात में हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुस्लिम्स मस्ट ऑफर प्रेयर, मस्ट ऑफर प्रेयर्स, दैट मीन्स नमाज। मुस्लिम ऑफर प्रेयर्स, दैट मीन्स द नमाज 5 times a day। एक दिन के अंदर में कम से कम 5 times, मतलब 5 बार
वो एक तरह से नमाज पढ़ेंगे। ये चीज आपका सलात में दिया गया। थर्ड पॉइंट, गिवन टू बी द जकात। अब हम लोग आते हैं ना जकत, दैट इज द थर्ड पॉइंट। ये थर्ड पिलर मानिए या ड्यूटीज मानिए। ये क्या था? जकत। द मुस्लिम मस्ट गिव द आर्म्स टू बी द पुअर। मुस्लिम्स must give to the alms. Muslim must give alms to the poor. The alms to the poor. Okay. मतलब सिंपल सी बात है। इसमें अगर हम लोग इस वर्ड के बारे में देखें तो कहा गया कि मुस्लिम मस्ट गिव द आर्म्स। अब ये आर्म्स होता क्या है? तो आर्म्स के बारे में कहा जाता था कि मनी और द फूड और द शेल्टर गिवन टू द पुअर पीपल। मतलब जो भी मुस्लिम होंगे ना, वो लोग एक तरह से क्या करेंगे, तो ये या तो जो भी गरीब रहेगा उनको या तो फूड देंगे, या तो मनी देंगे, या तो शेल्टर, जो भी है, जो भी चीज है वो गरीबों की सहायता। एक तरह से हम लोग देखें ना तो कहने का मतलब एक ही है कि गरीबों को सहायता करेंगे। जकात के अंदर में आपका यही पॉइंट आता है कि मुस्लिम्स मस्ट गिव द आर्म्स टू द पुअर। जो गरीब होंगे उनको एक तरह से इस तरह की सारी चीजें वगैरह दी जाएगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में शौम नंबर 4 का। ये शौम हुआ क्या करता था, ध्यान से सुनना है हमें। कहते कि मुस्लिम मस्ट फास्ट फ्रॉम द सनराइज टू बी द सनसेट ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ द रमजान। कहते कि जो भी मुस्लिम होंगे ना वो फास्ट रखेंगे। फास्ट का मतलब जैसे हिंदुओं में पर्व होता है ना, उत्सव, ये कहते हैं ना कि हम लोग फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो वही फास्ट मुसलमान भाई वगैरह भी रखते हैं। फ्रॉम द सनराइज टू बी द सनसेट, सुबह का सन के राइज होने से पहले से लेकर के और शाम में जब सनसेट होता है तब तक वो लोग पूरा का पूरा फास्ट रहते हैं। कौन से महीने में? इन द होली मंथ ऑफ रमजान, जिसको एक तरह से रमजान का महीना कहा जाता है। जैसे कि अभी रमजान का महीना चल रहा है, मुस्लिम भाइयों सबके लिए वो लोग भी सुबह से लेकर के शाम तक में क्या करते हैं, पूरा का पूरा उपवास में रहते हैं। फिर शाम में जाकर के व्रत वो लोग अपना कुछ भी खा करके अपना व्रत वगैरह तोड़ते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम इसमें कहा गया था कि सौम में कि मुस्लिम मस्ट फास्ट फ्रॉम, कौन से महीने में? तो ये लोग फास्ट रखेंगे फ्रॉम सनराइज to the sunset during the holy month of रमजान। ये चीज हमें इस पॉइंट के अंदर से मिलता है, शौम के अंदर से मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट गिवन अबाउट टू बी द हज। अब जो नेक्स्ट है आपका नंबर 5 का पॉइंट। नंबर 5 के पॉइंट में ना आपको दिया गया किसके बारे में? तो हज के बारे में। अगर हम लोग हज की बात करते हैं, ध्यान से हमें ये सभी पॉइंट को समझना है, सुनना है। हज की अगर हम लोग बात करते हैं, हज की अगर हम लोग बात करें तो हज में कहा गया क्या चीज कि मुस्लिम्स मस्ट गो फॉर अ पिलग्रिमेज। कहते कि हिंदू में भी पिलग्रिमेज होती है, मुसलमानों में भी होती है, सभी में होते हैं। तो मुस्लिम मस्ट गो फॉर द पिलग्रिमेज टू द मक्का एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। मतलब अपने लाइफ टाइम में, जिंदगी जितने दिन तक आप जिंदा रहते हो ना, कम से कम एक बार, आप जितना बार भी जा सकते हो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बार जो है ना आप वहां पर में हज करने के लिए, यानी कि मक्का जो प्लेस है जहां पर हम लोग माने थे ना एक तरह से जो क्यूबिकल जो स्टोन वगैरह था, वहां पर हम लोग अपने गॉड को उसमें मानते हैं, तो वहां पर वो कम से कम एक बार जो है वो जाना ही जाना चाहिए। तो मुस्लिम्स मस्ट गो फॉर अ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मींस अ जर्नी टू बी द श्राइन और द सेक्रेड प्लेस। एक ऐसा जगह जो सेक्रेड हो यानी कि पवित्र हो, वहां पर में जीवन में एक बार, यानी कि मक्का जो है ना वहां पर में एक बार जरूर सभी को जाना चाहिए। लाइफ में, लाइफ टाइम में कम से कम एक बार। मैंने बार बार कहा कि अगर आप एक से ज्यादा बार जाते हो तो और बेटर है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम लाइफ में एक बार वहां पर जरूर जाना चाहिए।
pilgrimage. Muslim must go for a pilgrimage to Makkah. मैंने कहा था इसमें, ये पॉइंट मैं थोड़ा सा इसी में लिख दे रहा हूं आपका, मक्का once in a lifetime. Okay, once in a lifetime. एक वर्ड आता है इसमें आपका पिलग्रिमेज का, इसका मतलब थोड़ा हम लोग समझ ले तो बेटर रहेगा. पिलग्रिमेज, व्हाट इज दिस वन? अगर हम लोग पिलग्रिमेज की बात करें तो मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था. पिलग्रिमेज मींस क्या था कि अ जर्नी टू अ श्राइन, अ जर्नी टू अ श्राइन. जर्नी जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाना, घूमने के लिए बहुत सारे हम लोग जाते हैं, लेकिन ये जर्नी किसका है? तो आप जा रहे हो किसी काम के लिए, मतलब अपना धर्म करने के लिए जा रहे हो. एक ऐसा जगह जहां पर हम लोग जर्नी करते हैं, टू द श्राइन और द सेक्रेड प्लेस, जो हमारे लिए सेक्रेड होता है, मतलब क्या, पवित्र होता है, सेक्रेड प्लेस. ओके, ये आपका पिलग्रिमेज का मीनिंग हो गया. तो ये सारे के सारे पॉइंट्स वगैरह हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया, दैट इज अबाउट टू बी द टीचिंग्स ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैलिफेट्स एंड द राइज ऑफ इस्लाम कैसे हुआ था, ये सारा का सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल.